अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके यूनिवर्सिटी व्यू कॉलोनी में वहां के लोग एक मस्जिद तामीर कर रहे हैं। मस्जिद के सामने रहने वाला एक शख्स जिसका नाम अकबर इकबाल हुसैन है, इस शख्स को मस्जिद में दी जा रही अजान से बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये कहना वहाँ की आवाम का है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज की ये रिपोर्ट। आज हम लोग जो मीडिया कॉन्फ्रेंस जो लगाए, ये यूनिवर्सिटी व्यू कॉलोनी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ श्रीनिवास। पुराना जो श्रीदेवी कॉलोनी है 2016 के बाद यूनिवर्सिटी व्यू कॉलोनी, ये कॉलोनी बनाया हम लोग। जब से ये कमेटी बन रहा, ये कमेटी ये कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा। लास्ट 1.5 ईयर से वन ऑफ द अकबर बोल के है, वो फिजियोथेरापिस्ट बोलता, तो क्या काम है नहीं मालूम। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से इधर आया, किराए को आके इधर रह रहा, हमारा मस्जिद के सामने रह रहा। कॉलोनी को डेवलपमेंट करने हम लोग इतना कोशिश कर रहे, तो वो आदमी इतना डिस्टर्ब कर रहा। लास्ट 1 ईयर से हमारा कॉलोनी का जो एसोसिएशन वाला कई बार जाके उनसे बात करे, तभी उन्हें सुधरे नहीं। कभी उन लोग को हम लोग कभी उनको डिस्टर्ब भी नहीं करें। कल मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कॉलोनी एसोसिएशन के ऊपर जो ब्लेम करा, हमारा को मेंटेनेंस पूछ रहे, मेंटेनेंस नहीं दिए तो यूनिवर्सिटी कॉलोनी में नहीं रहना देते बोल के ऐसा अल्फाज बोले, ये गलत है। कहीं को बोले तो हमारा कॉलोनी का जो सिस्टम है 2 साल की एक ही बार 2800 पर प्लाट, नॉट फॉर फ्लैट, वो भी अपना कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए शुरू में 2016 में हम लोग कलेक्ट करें। ये अपार्टमेंट में कलेक्शन अलग रहता, इंडिविजुअल प्लॉट में कलेक्शन अलग रहता। एक्चुअली जो कल जो लड़ाई झगड़ा जो करा, उसको डाइवर्शन करने के लिए उन्होंने क्या करा, ये मेंटेनेंस का बात सामने लगा है। कल वो मस्जिद का सामने जो मस्जिद का काम चल रहा था, वहाँ स्टील पड़े हुए। मस्जिद का काम हम लोग चालू करें, जब से उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर रहा। मस्जिद का सामने उनका घर है, आड़ी टेढ़ी गाड़ी लगा दे रही। रात में 10 बजे 11 बजे टाइम पे बाहर चड्डी पहन के बैठ रहा। लेडीज़ को दिन में आ रहे जा रहे तो चढ़ रहे। उन्होंने डॉक्टर है, कब प्रैक्टिस कर रहे, कब क्या कर रहे, वो तो हमारा को नहीं मालूम, हमेशा बाहर रहते। कल उन्होंने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज बोले, हम लोग उनका ऊपर अमल कर रहे बोल के, जो उनका घर का अटैक उन्होंने हमारा को पहले उन्होंने प्रोवोक करके उनका ऊपर आने जैसा करे हो। उन्होंने अंदर जाने से छोटा छोटा बच्चे, उन लोग बड़े लोग नहीं है, उनका घर पे जो पत्थर फोड़े वो फोड़े बोल के उन्होंने पुकार कर ले कि हमारा ऊपर जो एसोसिएशन के ऊपर नहीं तो ब्लेम करा, नहीं तो वो बच्चों के ऊपर जो केस करना, FIR करना, जो पुकार के वो कर लिया। ये पूरा गलत है। ये पूरा हम जो बैठे इधर का जो पूरा एजुकेटेड है, उन्होंने भी एजुकेटेड बोलते, वो अंगूठा वाला काम कर रहे हो। वो हिसाब से कि जो कंडम कर रहा हूँ, जो उन्होंने जो ब्लेम करे एसोसिएशन के ऊपर, उसको हम लोग कंडम करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए। उनका जो कॉलोनी में उन्होंने जो एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ बंद। उन्होंने रोड का बीच में सेप्टिक टैंक डाला। कोई रोड के बीच में सेप्टिक टैंक बना सकते हैं? ये पूछे थे उनको बुरा है। रोड के बीच में कचरा डाल रहा, ये पूछे थे उनको बुरा लग रहा। कोई डालता बीच में, इधर का कुछ सैनिटेशन का गाड़ी आ रहे नहीं, आ रहे तो 1 हफ्ते के एक बार आ रहा, जब वो सैनिटेशन हो रहा। ये हाइजीनिक के लिए हमारा एसोसिएशन इतना काम कर रहे, तो उन्हें उल्टा उनका ऊपर हम लोग एक आदमी का ऊपर एक कॉलोनी पूरा खिलाफ कैसा रहता बोलिए। उनका अड़ोस पड़ोसी वाला उनका सपोर्ट नहीं है, तो वो आदमी का नेचर कैसे है ये मालूम होना है बोल के ये मीडिया कॉन्फ्रेंस का सामने हम लोग बोलना चाह रहे। आज ये मीडिया कॉन्फ्रेंस करें। हमारे ये कॉलोनी का वकील साहब है, वो एडवोकेट साहब आप लोग के सामने कर बात जो एक जी जफर साहब के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जी जफर साहब के ऊपर जो एलिगेशंस वो लगाए, हाँ जफर साहब ये एसोसिएशन में आपके? हाँ, हमारा एसोसिएशन का था, वो एसोसिएशन में है। ये कॉलोनी
बिल्डअप करे। मैं जफर भाई ये कमेटी है, ये कमेटी पुराना है। 1990 में जो श्रीदेवी कॉलोनी बोल के पुराना एक सोसाइटी था, टोटल जो ओनर से चेंज हो गए। उन लोग हमारा को उन लोग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके हमारा को नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारा को पुराना कमेटी परमिशन दी है। वो हिसाब से हम लोग 2016 में यूनिवर्सिटी व्यू कॉलोनी बोल के हम लोग आज ये कॉलोनी बिल्डअप करें, हम लोग मेहनत से बिल्डअप करें। आज जो रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर वाट एवर इट, आज इतने भी डेवलपमेंट हुई ये कमेटी बनने के बाद ही हुई। दूसरे है हमारा जो जफर भाई के ऊपर जो वो पर्सनल है, वो पर्सनल उनको एसोसिएशन को बदनाम करने बोले तो कुछ पैसा का चीज़ में आए तो इजी बदनाम कर सकते। वो हिसाब से उनका ऊपर पर्सनली ले ये है। साहब आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगे, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके ऊपर आपका क्या रहता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो बेसलेस है। एक्चुअली अकबर साहब जो है, एक तो पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं है, उन्होंने एक अटेंडर है और इनका काम जो है लोगों को धमकाना, लोगों के पास से कलेक्शन करना और ब्लैकमेल करना। बेसिकली इनका काम जो है ये फार्म हाउस वगैरह में जो है ना, डांसेस वगैरह कराते और कुछ नौज़बिल्ला कुछ बहरहाल गैर ज़रूरी कामें कराते हैं। तो मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना उनको मेरे पर्सनल दुश्मनी है। उस दिन बस मस्जिद का काम, मैं एज ए बिल्डर हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई मैं लीडर नहीं हूँ, ना कुछ, एक सोशल वर्कर हूँ। किसी की अगर हमदर्दी करना है आगे बढ़ के मैं काम कर देता हूँ उनका। अल्लाह ताला उस चीज़ से नवाजा है तो वो काम पूरा करता हूँ। इस एसोसिएशन में जो है 2016 से मैं भी एक वन ऑफ दी मेंबर हूँ। मैं एसोसिएशन वाले पूरे जो है बिजनेसमैन हैं, कोई ऑफिसर्स है, कोई वो है। तो मेरे को, मैं यहाँ पर मेरा बिल्डर का काम है, डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो जफर भाई ज़रा आप लुकआउट कर लो बोल के मेरे को बोले, तो कभी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आगे बढ़ के कर देता हूँ। उस दिन रात में जो है अकबर साहब जो है स्टील वगैरह नीचे डाल दिए और बोलते सो कचरा डाल दिया। मैं कि जाके बोला, भाई अकबर भाई ज़रा ये मत करिए, आप मस्जिद का मसला है, कचरा वचरा गिरते रहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एसोसिएशन को एक लेटर लिख के दियो, एसोसिएशन आपका क्लियर करा देता मसला। वो एकदम गलीज लैंग्वेज में जो बातचीत करे उन्होंने, भाई तेरे को वो कर देता हूँ, तेरे को ये कर देता हूँ, फलाना करता हूँ। ये एक पढ़े लिखे इंसान की ये गुफ्तगू नहीं होती। अगर मेरे से कुछ प्रॉब्लम है उनको, तो आप जाके एसोसिएशन को कंप्लेन करके कुछ बोल सकते हो, उसका आप वो कर सकते हो, लोग मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ मेरे प्रॉब्लम्स को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे बड़े भाई को जो है, जो हैंडीकैप्ड है, उनको बोलते सो अटैक कर दिए। फिर मैं तो नमाज को चलेगा, बच्चे आए, बहरहाल क्या हुआ आगे का वो आप लोग देख रहे हैं। बेचारे उनको अटैक करने की वजह से उनको रॉड से मारे। हम 11 तारीख की रात को 10 बजे तकरीबन हम JB हॉस्पिटल गए, वहाँ पर उनका इलाज कराए, फिर वहाँ से उनको डिस्चार्ज करके लगाए। 2 दिन से हम ना पुलिस स्टेशन को जा सके ना कुछ गए। आज हम पुलिस स्टेशन को अप्रोच हुए, पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेन वगैरह डाले। उस दिन रात में भी हमें कंप्लेन डाले थे, लेकिन भाई की तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। अब बहरहाल ये है कि अकबर साहब इस कॉलोनी के काबिल नहीं है, इस कॉलोनी में रहने के काबिल नहीं है। लड़कियों को छेड़ना, सीटियाँ बजाना, गाड़ी पे बानेट में बैठ जाना, चड्डियाँ पहन लेना, मस्जिद के पास ठहर के बोलते सो मस्जिद नौज़बिल्ला, जिस अल्लाह के घर को उन्होंने गाली दी है, गाली इतनी बुरी गाली दी है, माँ का भोसड़ा तेरी मस्जिद की बोल रहे। जो मस्जिद को गाली दिया वो इंसान नहीं होता। और इनकी एक पुरानी आदत है, जहाँ से मेरे को मिला है, ये पैसों के खातिर कुरान शरीफ भी उठा लेते हैं लोग। एक मामलात में बोलते सो किसी के पैसे भी 5 लाख लेके खागे करते, लेके खाने के बाद अपने हाथों में कुरान शरीफ उठा लिए। ये आदमी जो है सोसाइटी के काबिल भी नहीं है, ना ये कॉलोनी में रहने के काबिल है। इस आदमी को बाइकआउट करना चाहिए हर जगह से। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। ये बंदा जो है इस सोसाइटी के काबिल नहीं है। वर्कैफ अल्लाह उसको हिदायत दे, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। और जो बाकी जो है ये हमारे कॉलोनी के सोसाइटी वाले हैं और कॉलोनी के जो है पूरे मेंबर्स हैं जो घरों में रहते हैं, हर एक को मैं यहाँ पर बुलाया। मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मैं कलेक्शन करने वाला हूँ, लोगों से वसूली करने वाला हूँ, क्या हूँ, आप उनकी ज़बानी ज़रा सुन लीजिए। ये हमारे राजेश्वर भाई है जो 15 साल से यहाँ रहते हैं। हमारी यहाँ पर एक गंगा जमुना तहजीब बने हुई है।
गंगा जमुना तहजीब बनेगी है, जो हम लोग बिल्कुल मिलके जुल के रहते हैं। ईद के मौके पर राजेश उबर भाई श्रीनिवास साहब हमारे आते हैं, हम इनके पास जाते हैं, कोई त्यौहार है तो कभी आपको राजेश उबर भाई ज़रा इधर आइए आप, कभी आपको तकलीफ़ हुई मेरे तरफ से आपको? नहीं, कुछ भी तकलीफ कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी हेल्प हो ना बोलते जाके जाफर भाई तो कुछ जाफर भाई हमारा हेल्प करते। यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, जब जाफर भाई यहाँ पर आए तो जब डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल था यहाँ पे। आजकल थोड़े दिन आगे ये करें मगर वो कुछ भी नहीं है। राजेश्वर भाई, आप यहाँ पर कई बार देखिए बच्चा क्या करा हो, अकबर जो नामी है, आप तो देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या करा हो, बताइए आप, मीडिया को खुल के बोलिए आप। वही कचरा डाल रहे थे, वो अपने मंदिर के सामने भी कचरा डाल रहे थे, हटाओ भाई बोल के बोलते। अब उनको बोले कचरा हटाओ बोल के बोले तो उन्होंने दूसरी बातें करे। अच्छा राजेश्वर भाई, कभी आपको ऐसा दिखा लीडरीगिरी कर रहा हूँ यहाँ से, कोई कलेक्शन कर रहा हूँ, तो दिखा आपको राजेश भाई? कुछ भी नहीं, यहाँ पे लीडरगिरी कुछ भी नहीं है। दूसरी बात हमारे ये अकबर साहब के, ज़रा कैमरा इधर करिए आप लोग ज़रा, ये अकबर साहब के पड़ोसी है, ये बिल्कुल बाजुक के पड़ोसी, उनके घर को लग के घर है, ये हमारे अलीम अंकल साहब है। अलीम साहब, आपको मेरे तरफ से कभी तकलीफ हुई? मैं कभी आपको 25,000 दियो, 5,000 दियो, 10,000 दियो बोल के बोला? आपका ड्रेनेज का प्रॉब्लम था तो मैं खुद जेसीबी मंगा के आपको खुदा के आपका ड्रेनेज कराया नहीं कराया? मैं कभी एक रुपया आपसे पूछा? कभी पूछा आपसे मैं? आप कभी मेरे को बोलते जफर मामा ज़रा देखो ये कुछ काम है, बोलते मैं करके दिया नहीं दिया? ये मेरे बहन भाई है जाहिद साहब, वन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर हूँ, फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 to 8 ईयर्स रह रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग कुछ भी नहीं था, अब ऑलमोस्ट 2016 में 1 2 4 5 लोग, जो जफ़र भैया, अहमद भैया और अपने बियाबानी साहब, 4-5 जने मिलके हम लोग एसोसिएशन फॉर्म करे, रजिस्टर्ड करे, विथ एन ओनली इंटेंशन टू डेवलप। यहाँ पर प्रॉपर रोड नहीं था, ड्रेनेज नहीं था, वाटर नहीं था, हम लोग फिर के यहाँ पर इतना डेवलप करे, अभी जाके यहाँ पर इतना डेवलपमेंट दिख रहा। और द नेक्स्ट थिंग, अब जो भी बेसलेस एलिगेशंस, कल जो प्रेस मीट हुआ उसमें जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, जो कि एसोसिएशन कलेक्ट कर रहा है अमाउंट, बहुत ही गलत है। हम लोग जिससे भी कलेक्शन करते हैं, इनिशियल अमाउंट रहता है वो भी प्रॉपर रिसिप्ट्स है, जो कि आपको मैं बताता हूँ। ये प्रॉपर रिसिप्ट्स रहते हैं, जो कि वन टाइम पेमेंट रहता है डेवलपमेंट के लिए। ये तो कुछ भी पैसे काम को नहीं आते, फिर भी एक बीइंग ए ओनर एक जिम्मेदारी रहना, इसीलिए कलेक्ट करते हैं। वैसे तो हम पर्सनली हमारा अमाउंट डाल के यहाँ पर डेवलप करे हैं। अगर इसके अलावा कोई भी प्लॉट ओनर या हाउस ओनर को लग रहा है कि कोई भी आके डिमांड करे, दे कैन अप्रोच प्रॉपर फॉरम, आके आप कंप्लेन दे सकते हैं, ना कि ऐसा इशू एक्सलेट करते। इससे क्या हो रहा, कॉलोनी का बदनामी भी हो रहा। उससे अच्छा प्रॉपर आके आप एसोसिएशन को प्रॉपर एक लेटर दीजिए, फ़ोन कर रहे क्या है तो प्रॉपर एक एक्शन लेते, एक प्रॉपर फॉर्म में प्रॉपर वे में करना चाहिए। यहाँ पर पूरे एजुकेटेड पर्सन है, यहाँ पर ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। ये कौन से एरिया में सर कॉलोनी? ये है पहले श्रीदेवी कॉलोनी था, अभी जाके फिर री रजिस्टर्ड होकर यूनिवर्सिटी व्यू कॉलोनी है। ओल्ड था हाँ था श्रीरामपल्ली राजेंद्र नगर। कौन सा पीएस लगता है? ये पीएस राजेंद्र नगर पीएस लगता है इसको। आप गए राजेंद्र नगर पीएस के बाद में आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगे? एलिगेशन के बाद हम लोग कंप्लेंट दिए थे, ये इशू है बोल के। एक्चुअली कल जो इशू है वो मस्जिद का स्टील बाजू प्लाट में डाल दिए, तो हमारा भाई साहब जाके उनको पूछे तो उनका ऊपर गाली गलौज करके उन्होंने एक्चुअली 15-20 दिन के पहले उनको सर्जरी हुई एक्सीडेंट होके, एक आयरन रॉड लेके फिर उनको ऊपर उनको मारे। तो उनका बेटा देख के इधर से उन्होंने बेटा गया, उनका बेटा जाने के बाद उन्होंने पुकारे तो दूसरा बेटा गया, उनका बेटा लोग गया तक उन्होंने डोर क्लोज करके अंदर गया। बच्चा लोग है, उन्होंने डोर खोले बोले तो नहीं खोले, तो उन्होंने अंदर से क्या करा, ग्लासा फोड़ना चालू कर दिया। कहीं को बोले तो बच्चा घर का सामने है ना, कैमरा उन्होंने तोड़ दिए, ग्लासा उन्होंने फोड़ दिए अंदर से। फिर बच्चे लोग का ऊपर उन लोग हमारा घर पे हमला करे बोल के उन्होंने उल्टा कंप्लेंट दी है। ये कंप्लेंट हम लोग भी यूनिवर्सिटी, वो हमारा एसोसिएशन का तरफ से भी एक कंप्लेंट दे दी है। उन्होंने जो न्यूसेंस कर रहा कॉलोनी में, एक कंप्लेंट हम लोग भी दिए, उन लोग पर्सनल भी उन लोग एक कंप्लेंट दिए। अब जो सामने जो फोटोज़ वगैरह, ये पूरा टोटल कॉलोनी को हम लोग कैमरा से लगा रहे, उनका सामने देखिए। मैं जो अभी जो बोल रहा ना, घर का बीच में जो कचरा, रात को 12 बजे 2 बजे 1 बजे
जर्मनटन हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।